गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो शुरू करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है दो सर्कल्स हैं जिनमें एक का जो रेडियस है वो है 19 सेंटीमीटर और दूसरा जो सर्कल है उसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। आगे कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स विच हैज circumference equal to the sum of circumferences of the two circles। कहता है आपको रेडियस बताना है उस नए सर्कल का जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के बराबर होगा। इसका सरकमफेरेंस और इसका सरकमफेरेंस ऐड करने पर जो आएगा वही सरकमफेरेंस इस सर्कल का होगा। तो आपको ऐसे सर्कल का रेडियस बताना है। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा हम फॉलो करते हैं। बोला है इसका सरकमफेरेंस और इसका सरकमफेरेंस। देखिए बच्चों, सरकमफेरेंस तो आप जानते हैं बाउंड्री को कहते हैं। यहाँ पे सर्कल के केस में बाउंड्री सरकमफेरेंस हो जाती है, जबकि जो और शेप होते हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, उनमें बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं। तो है वही पेरीमीटर ही है, बट यहाँ पर हम उसे सरकमफेरेंस कहते हैं। तो पहले हम इसका और इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं और फिर इसको ऐड कर लेते हैं। और ये थर्ड, तो सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस circumference of second circle is equals to circumference of third circle। circumference का फॉर्मूला होता है सर्कल के 2 पाई आर। तो फर्स्ट सर्कल हमारे पास है 2 पाई, इसको हम ले लेते हैं r1 प्लस 2 पाई, इसको ले लेते हैं r2 और इज इक्वल्स टू 2 पाई, इसको ले लेते हैं हम लोग कैपिटल R। वैल्यू रखते हैं, 2 पाई दोनों में आ रहा है तो इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर। और R1 कितना था 19 प्लस R2 कितना था 9 इज इक्वल्स टू 2 पाई और कैपिटल R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। 19 प्लस 9 कितना होगा बच्चों 28 इज इक्वल्स टू R। यानी जो बड़ा सर्कल है उसका जो रेडियस होगा वो होगा 28 सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल बनाए हमने, एक का रेडियस है 8, एक का रेडियस है 6। और कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल having area equals to the sum of the areas of the two circles। बोल रहा है आपको उस सर्कल का रेडियस बताना है जिसका एरिया बाकी दोनों सर्कल के एरियाज के सम के बराबर है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस का सम था, इसका सरकमफ्रेंस, इसमें इसका जो एरिया है नए सर्कल का वो इन दोनों के एरिया का सम है। तो आपको इसका रेडियस बताना है। तो
कंडीशन पे जैसे जैसे हमें कहा है वैसे वैसे हम रखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये हो गया फर्स्ट सर्कल, ये हो गया हमारे पास सेकंड, और ये हो गया थर्ड। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, तो मैं इसको R1 स्क्वायर कह देता हूं, पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल वाला। पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर, R1 कितना था बच्चों 8 का स्क्वायर, प्लस R2 की जगह पे हम रखेंगे 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का होता है 36 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 64 प्लस 36 ये होता है 100 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चला जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, और ये होता है 10। तो जो नया सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। ओके, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन को। फिगर depicts an archery target marked with its 5 scoring areas। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है जो कि है आर्चरी का टारगेट बोर्ड। आपने देखा होगा बच्चों, जो तीरंदाजी वाला खेल होता है उसमें जो आर्चर होता है, जो तीर चलाता है, वो एक बोर्ड को हिट करता है, और उस बोर्ड पर अलग अलग सर्कल्स बने होते हैं, और उन अलग अलग सर्कल्स के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। सेंटर का पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाहर जैसे जाती जाती है तीर, अगर यहाँ लगे तो थोड़ा कम हो जाते हैं पॉइंट्स, फिर यहाँ लगे थोड़ा कम हो जाते हैं। ऐसे ही आपको एक फिगर दिया गया है जो उस उस आर्चरी इवेंट का एक टारगेट बोर्ड है। तो यहाँ पर आपको गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट इतने रीजन्स दिए गए हैं। आपको हर एक रीजन का एरिया फाइंड करना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक टारगेट बोर्ड है जिसमें सेंटर में है गोल्ड, और उसके बाद रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट पट्टियां लगी हुई हैं, सर्कुलर पट्टियां। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड वाला रीजन है इसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो इसका 21 है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और उसके बाद हर एक जो पट्टी है उसकी चौड़ाई जो है वो 10.5 है। ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये सब एक ही विड्थ की है, एक ही इनकी लेंथ है, चौड़ाई एक ही है, सबकी 10.5। तो आपको हर किसी का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। देखिए, ये जितने भी आपको रीजन दिख रहे हैं ये सारे रिंग शेप के हैं। ये कंप्लीट सर्कल नहीं बना रहे। जैसे मान लीजिए ये कुछ इस तरह से, आपको इस रीजन का एरिया बताना है। तो ये जो रिंग शेप है बच्चों, इसका एरिया निकालने का जो तरीका होता है वो ये है कि पहले आप बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालिए, और फिर उससे अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए। तो जैसे आप बाहर का एरिया निकालेंगे इस वाले सर्कल का, तो वो पूरा एरिया कवर कर लेगा, पूरा आ जाएगा एरिया। जो आप बाहर वाले से एरिया निकालेंगे उसमें ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन आपको तो केवल इसका चाहिए, इस रिंग का एरिया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस वाले का एरिया माइनस कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। जैसे आप इसको हटाएंगे वैसे आपका रिंग वाला एरिया आ जाएगा। वह यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगना है। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो पहले आपको
इस वाले सर्कल का एरिया निकालना होगा, फिर इस वाले का एरिया माइनस करना होगा। अगर आपको इस रिंग का एरिया फाइंड करना है तो पहले इस सर्कल का एरिया माइनस इसका एरिया, तो हर सर्कल से उसकी प्रीवियस सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो उस रिंग का एरिया आ जाएगा। जैसे व्हाइट का एरिया आपको फाइंड करना है, व्हाइट वाली पट्टी का, तो पहले व्हाइट वाले सर्कल का, ये व्हाइट वाला जो सर्कल है इसका एरिया निकालेंगे और उसमें से इससे पहले वाला जो सर्कल है उसका एरिया माइनस कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट चलेगा पूरा लास्ट एंड तक, यानी व्हाइट पट्टी तक। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें गोल्ड का डायमीटर दिया गया है, केवल यही इसमें एक सर्कल मौजूद है जिसका कंप्लीट एरिया हमें फाइंड करना है। ये एक ऐसा रीजन है जो पूरा सर्कुलर है। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन वो कितना आएगा? एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर रेडियस कितना है? डायमीटर था हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 21/2 इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। तो वैल्यू रखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 10.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 110.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2425.5, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 346.5। यहाँ पर कैलकुलेशन ही ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, तो ये मैं पहले से कैलकुलेट कर चुका हूँ। आप जब करें तो थोड़ा सा ध्यान से करें। ओके, अब करते हैं, ये आ गया हमारे पास इस गोल्ड रीजन का एरिया। अब हमें रेड पट्टी का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे आएगा? देखिए, आपको पहले इस रेड सर्कल, रेड जो पट्टी है उसके बाहर वाले सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, और फिर उसमें से इस गोल्ड वाले का एरिया माइनस कर देंगे। अब अगर आपको रेड का एरिया चाहिए तो पहले रेडियस चाहिए होगा। तो रेडियस कितना है? देखिए बच्चों, ये जो सर्कल्स हम देख रहे हैं ये कोसेंट्रिक सर्कल है। मीन्स इन सब का सेंटर एक ही है, यानी यहाँ पर एक सेंटर है जिससे पहले ये सर्कल बना है, फिर इसी सेंटर से ये बना है, इसी सेंटर से ये बना है, फिर ये, और फिर ये बना है। मीन्स जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ, उसमें मैं अगर इस पट्टी की चौड़ाई को ऐड कर दूं तो मुझे बाहर वाले का रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस ऑफ रेड कितना हो जाएगा? 10.5 यहाँ तक था, और 10.5 की ही इसकी चौड़ाई है पट्टी की। तो 10.5 यहाँ से यहाँ, 10.5 यहाँ से यहाँ, तो 10.5 प्लस 10.5 कितना होता है? 21। 10.5 प्लस 10.5 21। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, पहले रेड वाले का जो रेड वाला जो बाहर का सर्कल है उसका एरिया निकालना है। तो मैं उसको कैपिटल आर ले लेता हूँ, और जो अंदर गोल्ड वाले तक का जो रेडियस है उसको स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई रेड वाले का स्क्वायर माइनस पाई गोल्ड वाले का स्क्वायर। ये सर्कल है रेड वाला, और जिसमें रेड वाला शामिल है, और ये गोल्ड वाला। पाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7। जो रेड वाले का रेडियस था वो भी हमने फाइंड किया था 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, यानी कि ये गोल्ड वाले का जो रेडियस था वो था 10.5 का स्क्वायर। 22/7, 21 का स्क्वायर होता है बच्चों 441 माइनस, और इसका स्क्वायर हम अभी कर चुके थे 110.25। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 330.75। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस रेड रीजन का एरिया। ओके,
अब ऐसे ही हमें ब्लू रीजन का एरिया चाहिए, तो पहले ब्लू वाले का रेडियस निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ तक जो रेडियस था रेड तक का, ये था 21। इसमें फिर 10.5 और ऐड कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 21 और 10.5, 21 और 10 31 और 31.5, 31.5। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इस बार जो हम कैपिटल आर ले रहे हैं वो ब्लू वाले के आउटर सर्कल के लिए, ये ब्लू वाले का आउटर सर्कल है, इसका हमने पाई कॉमन ले लेना है और आर 31.5 का स्क्वायर माइनस, और स्मॉल आर कितना था हमारे पास, यहाँ तक हम निकाल चुके थे 21 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 22/7, और 31.5 का स्क्वायर होता है 992.25 माइनस 441। ओके, सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 551.35 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आ गया, ये आ गया हमारा इस ब्लू वाले रीजन का एरिया। अब हमें ब्लैक वाले का एरिया चाहिए, तो पहले इसका यहाँ तक का रेडियस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक था 10.5, फिर हुआ 21, फिर 31.5 और 31.5 और 10.5, ये हो गया 42। 42 इसका रेडियस हो गया यहाँ पे तक का 42। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो कैपिटल आर था वो भी अभी हमने फाइंड किया, यहाँ तक 42 था, ये हो जाएगा पाई 42 का स्क्वायर माइनस यहाँ तक था 31.5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 42 का स्क्वायर 1764 माइनस 992.25, ये तो हम पहले निकाल चुके थे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 22/7 और ये आ जाएगा 771.75। सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 242.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। okay. अब करेंगे हम लोग एरिया ऑफ इस ब्लैक रीजन के बाद अब हम व्हाइट रीजन का करेंगे। 42 हमारा रेडियस यहाँ तक था, 42 में 10.5 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 52.5। तो एरिया ऑफ व्हाइट रीजन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कैपिटल आर हमने कितना निकाला 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22/7, 522756.25 माइनस 42 का स्क्वायर अभी हमने निकाला 1764, 22/7 और ये आ जाएगा 992.25। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया वाइट तक का एरिया हमारा कंप्लीट, बस यही यहाँ तक ही निकालना था। तो कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है कि हर बार आपको क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस उससे अंदर वाले सर्कल का एरिया, आपका हर बार, अगर आपको हर बार एक पट्टी का एरिया फाइंड करना हो, रिंग का एरिया फाइंड करना हो तो ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम एक अलग वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।